हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको अपने चैनल पे, जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होता है जेआईबी के लिए। तो ज्यादा बकवास ना करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कैश आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यानी कौन सा कच्चा कैश फ्लो का इफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन है हमारा ए डेप्रिसिएशन, दूसरा है सैलरीज, तीसरा है रेंट, चौथा है इंटरेस्ट पे। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आएगा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो एसेट की वैल्यू को टाइम के साथ कम करता है, लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेप? GAAP, गेप। ठीक है, ऑप्शन है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, जनरल एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि गेब एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते वक्त फ्लो किया जाता है। तो इसमें क्या आता है आपका? अकाउंटिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which accounting concept assumes that the business will continue for a long period? इसका मीनिंग है गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? which account concept assumes that the business will continue for a long period? ऑप्शन है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा है कॉन्जर्वेटिज्म, गोइंग कॉन्सन, कॉन्सिस्टेंसी। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा गोइंग कॉन्सर्न। क्यों? क्योंकि बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इस एज्यूमशन पे अकाउंटिंग होती है। ठीक है, बिजनेस क्या है? चलता रहता है ना, थोड़ी ना बंद हो जाएगा। जब तक आप खुद बंद नहीं करोगे तब तक बंद नहीं होगा। बिजनेस आप जब तक कंटिन्यू करोगे तो वो चलता रहेगा, इसलिए इसका कॉन्सन क्या आएगा? गोइंग कॉन्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज, डबल एंट्री सिस्टम में कितना एसेट्स होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग हमने पढ़ा हुआ है। ओनली वन एसेट्स, टू एसेट्स, थ्री एसेट्स या नो एसेट्स? इसका सही आंसर होगा टू एसेट्स। डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट प्लस कैपिटल लाइबिलिटी, या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? ये बेसिक इक्वेशन इंश्योर करता है कि बुक्स बैलेंस रहे। तो इसमें क्या आएगा? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस चेक्स द, ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? एक्यूरेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, अरिथमेटिकल एक्यूरेंसी, पोस्टिंग इन लेडजर, नॉन ऑफ दीज। कौन सा चेक करता है? वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट में बताओ तो देखते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। ये इंश्योर करता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये क्या चेक करता है? डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एरिथमेटिकल एक्यूरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is a capital expenditure? which of the following is a capital expenditure?
कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है? रिपेयर ऑफ मशीन, वेजेस पेड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सैलरी पेड। क्या होगा इसमें? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिपेयर ऑफ मशीनरी का नहीं होगा, वेजेस पेड का नहीं होगा, सैलरी पेड का नहीं होगा, तो आपका रहेगा परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि आप जब बिल्डिंग परचेज करते हैं ना, तो इसका लॉन्ग टर्म में आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर रहता है ना, तो इसका आंसर होगा परचेज ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रीफर्ड टू व्हाट? A, known the balance in the passbook. B, compare the casebook with the passbook. C, calculate interest. D, identify the errors in the ledger. क्या होगा? बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट किसके लिए बनता है? किसके लिए बनता है? इसमें आपका सही आंसर होगा कंपेयर द केस बुक विद द पासबुक। स्टेटमेंट इसलिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, outstanding expenses are shown in the balance sheet as. Outstanding expenses are shown in the balance sheet as assets, liabilities, incomes, capital। कौन सा होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है, इनका या कैपिटल होता है? इसका सही आंसर होगा लाइबिलिटीज होता है। नेक्स्ट, provision for bad debts in is created as per which concept? प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट का क्या होता है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट कहते हैं, मैचिंग कहते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, एक्रूअल कहते हैं, क्या कहते हैं? सी, प्रोड्यूस कहते हैं। गुडविल इज क्लासिफाइड as tangible asset, fictitious asset, current asset, intangible assets। गुडविल इज क्लासिफाइड as क्या है? गुडविल किस तरह का एसेट है? इंटेंजिबल है ना, डी, इंटेंजिबल एसेट। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकाउंट में होता है? कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, या नॉन ऑफ द अबव? कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए ट्रांसफर भी इसी अकाउंट से होगा। नेक्स्ट, which of the following is a real account? रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट? कौन सा होगा भाई? हाँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करके आंसर देना। जिसका पहला आंसर होगा, मेरे तरफ से 200 रुपया भाई। मेरे तरफ से 200 रुपया। चलिए, जिसका भी आंसर सही होगा ना, आंसर दो, आंसर दो। चलिए, अभी मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट रियल होता है जो फिजिकल एसेट से जुड़ा होता है, क्योंकि ये फिजिकल एसेट से, फिजिकल एसेट से ना, बिल्डिंग अकाउंट फिजिकल एसेट से, फिजिकल हमारे पास है। सैलरी का भी रहता है, नहीं रहता है, रेंट भी रहता है, नहीं रहता है, कैपिटल भी रहता है, नहीं रहता है, लेकिन बिल्डिंग हमारे पास है, तो ये फिजिकल एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज। डेप्रिसिएशन किस तरह का खर्चा है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू या नॉन ऑफ द अबव? कौन सा है? ये हर साल होने वाला रेगुलर खर्चा है भाई। देख लो ये कौन सा है। ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट, which financial statement show the financial position of a company? Which financial statement shows the financial position of a company? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट? कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्या स्टेटमेंट कहाँ से दिखाएगा? बैलेंस शीट में दिखाएगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल बैलेंस है कि नहीं इसके ऊपर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स issue of shares, interest paid, purchase of machinery, sell and lend. Cash flow from operating activities includes किसमें होता है? कैश फ्लो में इंटरेस्ट क्या करते हैं? कहाँ पे पेड किया जाता है? इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट पेड में। ठीक है। Which method is used to calculate depreciation? कौन से मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज? कौन सा होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू में भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a current liability? sundry creditor, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल? कौन सा होगा? कौन सा करंट लाइबिलिटी नहीं है? which of the following is not a current liability? एसेट लाइबिलिटी नहीं होता है ना भाई। एसेट लाइबिलिटी होता है क्या? नहीं होता है। सैंडरी क्रेडिटर लाइबिलिटी हो जाएगा। बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्स पेबल ये तो हर साल रहेगा जितना दिन तक बिजनेस चलेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये भी रहेगा, वही सैंडरी डेप्टर ये भी रहेगा, लेकिन बैंक लोन 3 साल के लिए दिखाया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, बैंक लोन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट, इनकम? इसका सही आंसर है एसेट। ये तो पूरा सिंपल आंसर था। Which account is debited when goods are returned to the supplier? हाँ, परचेस रिटर्न का ट्रीटमेंट क्या है? क्या होगा? परचेस अकाउंट होगा ना भाई। हिंदी में मैंने बोल दिया परचेस अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, तो परचेस अकाउंट ही होगा ना। इतना क्यों सोच रहे? The main objective of financial statement is provide information to tax authorities, provide information to management, show performance to shareholders, both B and C? क्या होगा? ये दोनों में होता है। क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू टैक्स अथॉरिटीज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। क्या होगा? सी, परफॉर्मेंस टू शेयर होल्डर, सो परफॉर्मेंस। क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा बहुत बी एंड सी। वो इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट को देता है और परफॉर्मेंस का शेयर होल्डर्स भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आर सो ए on the debit side of the balance sheet, on the credit side of the balance sheet, in the footnote, in the profit and loss account? कहाँ पे होता है भाई? भाई, contingent liabilities are shown, contingent liability का डिस्क्लोजर कहाँ होता है? इसका सही आंसर है इन द फुटनोट।
क्या? इन द फुट नोट, क्योंकि ये लाइबिलिटी अनसर्टेन होता है, इसलिए फुट नोट में मेंशन की जाती है। The primary purpose of preparing a bank reconciliation statement is to detect error, show bank balance, compare case and bank balance, match case book and passbook। कौन सा होगा? डिटेक्ट एरर होगा, शो बैंक बैलेंस होगा, कंपेयर केस एंड बैंक बैलेंस होगा, या मैच केस बुक एंड पासबुक होगा? क्या होगा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये दोनों के बीच में क्या दिखाता है? डिफरेंसेस दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, मैच केसबुक एंड पासबुक। ये पहले वाले देखे थे ना भाई, वही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल है। नेक्स्ट, लेडजर इज नोन एज द प्राइमरी बुक, फाइनल बुक ऑफ एंट्री, सब्सिडायरी बुक, जर्नल। क्या है भाई? लेडजर क्या है? फाइनल बुक ऑफ एंट्री, लेडजर वही होता है ना, लेडजर अकाउंट, फाइनल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an intangible asset? Plant, machinery, goodwill, building। क्या है? इंटेंजिबल एसेट क्या है? प्लांट, मशीनरी, गुडविल या बिल्डिंग, कौन सा है भाई? इसका सही आंसर है गुडविल, सी, गुडविल। क्यों गुडविल है? ये बिजनेस की मार्केट रिपुटेशन को वैल्यू होता है, गुडविल यानी अच्छा नाम। द बैलेंस ऑफ द पीटीकेस इज क्या है? एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, लाइबिलिटी एंड इनकम एंड एसेट। क्या है? पीटीकेस क्या है? वो एसेट है, एन एसेट, टी, एसेट। एसेट क्यों? छोटी मोटी डेली केस नीड्स के लिए रखा पैसा एसेट माना जाता है। इसीलिए जो पेटी केस बुक लिखते हैं ना, घर पे अपनी माँ लिखती होगी, आपके पिताजी लिखते होंगे, आप भी कभी कभार लिखते हो ना जब मार्केट जाते हो सामान लाने के लिए, वही है। नेक्स्ट, which of the following statement is true? Trial balance proves accuracy of all transaction. Balance sheet shows performance. Profit and loss shows asset and liabilities. Balance sheet shows financial position. Which of the following statement is true? तो इसमें से आंसर होगा बैलेंस शीट शो फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट एंड लायबिलिटी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन order is received, payment is received, goods are delivered, check is issued। revenue is generally recognized कब होता है? कब होता है ब्रो? जब माल डिलीवरी हो जाता है ना, तब होता है। तो इसका सही आंसर होगा गुड्स आर डिलीवर्ड। माल यानी गर्लफ्रेंड नहीं भाई, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, गर्लफ्रेंड को वो और एक माल है, ये वाला माल नहीं है। नेक्स्ट, accrued income is expense, liability, income earned but not received, income received in advance। क्या है? इसका सही आंसर होगा इनकम earned but not received। कमाई हो गई है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है। कभी कभी सैलरी आने में भी थोड़ा टाइम डिले हो जाता है ना, वही है, काम हो गया है लेकिन अभी तक इनकम नहीं आया है। Which statement is issued to evaluate financial performance over a period of time? Balance sheet, profit and loss accounts, trial balance, ledger। Which statement is issued to evaluate financial performance over a period of time? Balance sheet, profit and loss accounts, trial balance, ledger। कौन सा है?
इसका सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बिजनेस की अर्निंग्स और एक्सपेंसेस का ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाता है। तो भाई लोग, आज के लिए वीडियो इतना ही, 30 क्वेश्चन का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ बुरा लगा है या फिर और किसी सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए अपडेट के लिए, और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अपने जो फ्रेंड जेआईबी दे रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको सब्सक्राइब नहीं करने से भी चलता है भाई, लेकिन जिसको जरूरत है ना बैंक बच्चर के साथ पढ़ाई करने का, तो उसको भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक।